Hello in Prophet John. God bless you all believers, all brothers and sisters. Praise the Lord. All pastors, praise the Lord. Everyone, और प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको हर एक को प्रभु बरकत और आशीष दे आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें आज का सुंदर समय दिया है। सो हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सो महान परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। सो प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे जीजो, प्रभु के दासों दासियों, खुदा के तमाम लोगों, मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ जिसने आज फिर हमें आपस में वचन बांटने का समय दिया और शेयर करने का समय दिया। मैं आपको बहुत बहुत जय मसीह की कहता हूँ। खुदा आपको आशीष दे। सो प्यारे बहनों भाइयों, आज का जो वचन है उसका टॉपिक है दो राज्य, दो राज्य, दो मोहरे, यानी दो छापे और 666। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के इस वचन में जो रिवलेशन में से है, जो प्रकाश की पुस्तक में से है, प्रभु आप सबकी अगुवाई करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मैं आपको खुदा के इन वचनों के द्वारा आगे गाइड करना चाहता हूँ, आपको मजबूत करना चाहता हूँ। ये परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर हमारे बीच में है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं होगे, मेरा आत्मा होगा जिसने मुझे प्रेरा है। और मैं खुदा के वचन को आपके रूबरू कर रहा हूँ और आपके लिए लेकर आया हूँ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर की योजना है ताकि हम और भी आगे मजबूत हो सके और शैतान शर्मिंदा हो और शैतान की सारी प्लानिंग जो मनुष्य के खिलाफ है वो कैंसिल हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप अनंत जीवन प्राप्त कर सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको बहुत बहुत जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आज सुनिए, आज का वचन सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। महान परमेश्वर, महिमा और तारीफ के योग्य पाक खुदा अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सुंदर चरणों में आते हैं, आपका थैंक्स करते हैं। प्रभु आज के इस वचन को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो। और इस वचन को जो सुने मन करें प्रभु जी 100% आशीष को पाएं। मेरी खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज कोई भी सेम न रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। इस वचन को सुनते जी आशीष को पाएं, इस वचन को सुनते जी चंगे हो जाएं, इन वचनों को सुनते ही जी अंधकार की शक्तियों से आजाद हो जाएं और पिता परमेश्वर आपके सही मार्ग पर आ सके। आपके लोग पिता परमेश्वर, जो आपने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं। सचमुच आपने हमारी प्रार्थना को सुना और ये प्रार्थना मिल के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। यूहन्ना की अंजील 14:13 से लेकर 14 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, सबको जय मसीह की। आइए हम खुदा का कलाम निकालें। जब हम प्रकाश की किताब निकालेंगे तो उस प्रकाश की किताब में वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आज आपको मैं दो शापों के बारे में बताऊंगा, यानी दो मोहरों के बारे में, दो राज्य के बारे में और 666 के बारे में। सो प्रभु आप सबको बहुत आज दे, आप इस वचन के द्वारा 100 गुना आशीष को पाएं। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखेंगे। सो आइए हम परमेश्वर का कलाम निकालें। प्रकाश की किताब प्रकाशित वाक्य निकालें, 13 अध्याय, इसकी 16 से लेकर 18 है। तो इस वचन में खुदा का वचन क्या कहता है, सो आइए हम पढ़ें। सो आप बाइबल को निकालें और पढ़ें। यहाँ पर क्या लिखा है देखो ध्यान से। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ जा उनके माथे पर एक शाप करा दी कि उसको छोड़, जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम, जहाँ उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का
अंक है और उसका अंक 666 है। प्रकाश प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से लेकर 18 तक हम पढ़े थे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये आपने 666 अंक के बारे में सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपकी मदद करे। सो प्यारे जी, जो खुदा का कलाम जो इस वचन के बारे में कहता है कि इस पृथ्वी पर दो राज्य हैं, इस धरती पर दो राज्य हैं, ठीक है ना। एक राज्य जो है परमेश्वर का है और एक राज्य है शैतान का राज्य है, ठीक है ना, जो मनुष्य के राज्य से भिन्न है। एक तो परमेश्वर का राज्य है या समर्थ का राज्य है, जो ज्योति का राज्य है, और दूसरा उस दुष्ट का राज्य है जो अंधकार का राज्य है। हम में से हर एक या तो ज्योति के राज्य है या अंधकार के राज्य के हैं। हम या तो परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं या शैतान के राज्य के सदस्य हैं। हम एक ही समय में दोनों राज्यों में नहीं जा सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एक ही दोनों राज्यों में नहीं जा सकते, एक ही राज्य में जाना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जहाँ तो एक राज्य मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान का है, जहाँ एक राज्य किसका है, परमेश्वर का राज्य है, उसका राज है, उसका राज्य है। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सो आज हमने ये देखना है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तो अपने परिवार के साथ अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। तो जैसा बाइबल में लिखा है, सो मैं अपने परिवार के साथ अपने यहोवा परमेश्वर की क्या करूंगा, सेवा करूंगा। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो एक तो राज्य शैतान का, एक राज्य परमेश्वर का राज्य है। तो आज आपने फैसला लेना है कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं या शैतान के राज्य में हैं, क्योंकि दो रास्ते जो हैं मनुष्य के आगे परमेश्वर ने रख दिए हैं। एक रास्ता जो है नरक को जाता है, एक स्वर्ग को जाता है, एक हेल को जाता है, एक हेवन को जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो स्वर्ग को रास्ता जाता है वो सकरा मार्ग है, वो छोटा रास्ता है, बहुत कम लोग उस पर जाते हैं। जो चौड़ा फाटक है जो विनाश को जाता है, बहुत सारे लोग उस मार्ग में जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें समझने की ज़रूरत है। सो जब हम खुदा का कलाम के पढ़ते थे तो इसमें लिखा है कि ये समझने की बात है। तो मैं आपको फिर से एक बार दोहराता हूँ, इसका जो वचन है जहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ जहाँ उनके माथे पर एक शाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है, और जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे बुद्धि हो, आज हम देखना है कि बुद्धि क्या कहती है, ठीक है ना। और बुद्धि को पहले परमेश्वर ने बनाया है। सो हम उस परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आत्मा से क्या करो, शैतान को शर्मिंदा करना है और उस शैतान से लोगों को बचाना है जो आज गुमराह हो रहे हैं, जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा है मत्ती की इंजील 24 अध्याय में कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। सो इसीलिए जो चुने हुए भरमाए जा रहे हैं, पहले वो बपटाइज लेते हैं और फिर बाद में भरमाए जाते हैं, बाद में दूसरा बपटाइज ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पाप है, ये गलती है। ऐसी गलती इंसान ना करे, क्योंकि एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही परमेश्वर है और एक ही क्या है, एक ही गल्ला है। खुदा का वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस विधवा ने क्या कहा, सबसे ज़्यादा पाया। इसने अपने तंगी में से, घटी में से जो कुछ भी था इसके पास सब कुछ पा दिया। सो जिन्होंने वापर पाया उन्होंने अपने फालतू में से पाया। मैं आपको बताना चाहता आज फालतू बातों के पीछे हमें भागना नहीं है। सो फालतू बातों का पीछा नहीं करना है और हमें गुमराह नहीं होना है और अफवाहों के पीछे नहीं भागना है। सो मैं आपको बताना चाहता परमेश्वर के वचन की तरफ जाना है। सो आज इंसान दो
इंसान के आगे दो राज्य रखती है, एक तो परमेश्वर का राज्य है, एक शैतान का राज्य है। इस संसार में जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ने इस संसार में सब लोगों की आंखों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया, अंधा कर दिया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान गिराया गया स्वर्ग से, जहाँ पर उसने दुनिया को भरमाया है। सो हमने भरमाई नहीं जाना है, हमने बुद्धि से सोचना है कि ठीक क्या है, क्या गलत है। ऐसे ही लोगों के बहकावे में आके और हमने गुमराह नहीं होना है। सो हमने कानों की खुजली से बचना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीभ से बचना है। जीभ बाइबल में लिखा है कि एक ऐसा अंग है जो सारे शरीर को, सारी बॉडी को आग लगाता है, मनुष्यों को आग लगाता है। और वो माचिस की तीली आग की तरह है, जब पूरे जंगल को आग लगा देती है एक माचिस की तीली। और ऐसा ही एक व्यक्ति अगर फंस जाता है वो शैतान के चक्रों में, और वो जो है भरमाया जाता है, तो कई लोगों को वो गुमराह कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों के जीवन में आग लगा सकता है। आज जहाँ पर हमें क्या खुदा का कलाम कहता है कि जहाँ पर लिखा है, ज्ञान इसी में है कि हम बात को समझें, और जिससे जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले 666। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप 666 के बारे में जानोगे, दो राज्य के बारे में जानोगे, दो मोहरे के बारे में जानोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोर जो है वो लग रही है, और एक मोर जो है वो लगेगी नहीं, वो मोर लग रही है। जहाँ तो परमेश्वर की मोहर लग रही है इंसान के ऊपर, जहाँ उस पशु की, उस शैतान की मोहर लग रही है दिन प्रतिदिन इंसान के ऊपर। ये हमें बुद्धि से सोचना है और हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। सो प्यारे, जो परमेश्वर आपकी मदद करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र कहता है कि ऐसी दो शापें हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि ऐसी दो शापें हैं जो इन राज्यों के महत्व को बताती है, ठीक है ना। पवित्र शास्त्र कहता है कि ऐसी दो शापें हैं, दो मोहरें हैं जो पवित्र, जो इन राज्यों के महत्व के बारे में बताती हैं। एक शाप प्रभु की है, एक शाप किसकी है, प्रभु की है, परमेश्वर की है। और दूसरी शाप जो है वो पशु की है। दूसरी शाप किसकी है, पशु की, यानी उस शैतान की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में हम अपने जीवन में या तो प्रभु की शाप या फिर पशु की शाप को ले रहे हैं। जहाँ हम प्रभु की शाप को ले रहे हैं, तो जहाँ हम किसकी शाप को ले रहे हैं, पशु की शाप को ले रहे हैं। तो ये हमें क्या करना, सोचना है कि हम पशु की शाप को ले रहे हैं या प्रभु की शाप को ले रहे हैं, उस शैतान की शाप को ले रहे हैं या प्रभु की शाप को ले रहे हैं, ठीक है ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पशु की शाप को प्राप्त कर रहे हैं या पशु की शाप को प्राप्त कर रहे हैं या प्रभु की शाप को प्राप्त कर रहे हैं। सो ये हमें क्या करना है, ध्यान देना है प्यारे जियो। अपने सारे जीवन भर हम अपने सारे जीवन भर हम दोनों में से एक ही शाप प्राप्त करते रहते हैं। तो अपने जीवन भर इंसान जो है एक ही शाप प्राप्त करते रहते हैं। इन शापों में तुमने इन शापों के लगने की विधि का यहाँ तरीका लगातार चलने वाला है, जहाँ आज ही चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ हम लगातार जहाँ सतत रूप में जहाँ तो प्रभु की शाप जहाँ फिर पशु की शाप ग्रहण करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या कहते हैं, जब पशु की शाप जहाँ फिर प्रभु की शाप ग्रहण करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान को ध्यान देना है खुदा के कलाम की तरफ और भटकना नहीं है और बचना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी मदद करे प्यारे जीजो। सो मनुष्यों की परंपरा हमें यह शिक्षा देती है कि कलीसिया क्लेश आने से पहले ही उठा ली जाएगी, ठीक है ना। सो मनुष्यों की परंपरा क्या कहती है कि हमें यह शिक्षा देती है कि कलीसिया क्लेश आने से पहले ही उठा ली जाएगी और तब मसीह विरोधी
आएगा। तब यहूदी यरूशलेम में मंदिर का निर्माण करेंगे और वहाँ पर मसीह विरोधी बलिदान चढ़ाएगा, ठीक है ना। और उसके पास एक शाप होगी 666। आज आध्यात्मिक संसार में ऐसे कई लोग हैं जो इन विषयों में व्यर्थ गणनाएं एवं अनुमान लगाने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो आप, कि इन विषयों में व्यर्थ की गणनाएं एवं अनुमान लगाने लगे हुए हैं लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन हमें समझने की बात है और प्रार्थना करने के लिए सचेत होना है, ठीक है ना। वचन पढ़ने में सचेत होना है, दुआ करने में सचेत होना, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें बचाए और हमारी मदद करे प्यारे चीज़ों। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या कहता है कि इंसान के ऊपर मोहरें लग रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। और आज इंसान को ध्यान देना है, बचना है, शैतान की मोहर के बारे में जानना है और परमेश्वर की मोहर के बारे में जानना है, ठीक है ना। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आपकी मदद करे। जबकि बहुत से कह रहे हैं कि वह मसीह विरोधी व उसकी शाप के आने से पूर्व भी उठा लिए जाएंगे, ठीक है ना। जबकि बहुत से कह रहे हैं कि वह मसीह विरोधी वह उसकी शाप के आने से पूर्व ही उठा लिए जाएंगे। वह इस बात से अचेत है कि वह पहले से ही पशु की शाप को पा रहे हैं। इंसान पहले से ही पशु की शाप को पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जहाँ तो प्रभु की शाप को पा रहा है, जहाँ वो पशु की शाप को पा रहे हैं। हम यह कल्पना ना करें कि भविष्य में हम पर शाप लगेगी। हम ये कल्पना ना करें कि भविष्य में हम पर शाप लगेगी, लेकिन इस संसार में हम प्रतिदिन मोहर लगती है। लेकिन इस संसार में इंसान पर प्रतिदिन मोहर लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे चीज़ों, लगती रहती है। किसी पर भी पूरी प्रकार से शाप नहीं लगी है, किसी पर भी पूरी प्रकार से शाप नहीं लगी है, पर हम इन दोनों में से कोई एक मोहर की शाप पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है, ठीक है ना। और इंसान दो मोहरों में से एक मोहर की शाप पा रहा है। सो इसीलिए हमें ध्यान देना है। इसीलिए कहा है कि बुद्धि के बारे में। सो जब हम खुदा का वचन पढ़ रहे थे, प्रकाश की किताब 13 अध्याय 16 से लेकर 18, तो उसमें लिखा है ज्ञान इसी में है। मतलब ज्ञान इसी में है कि आप समझें, सचेत हो जाएं और कबूतर की तरह भोले हो जाएं, सांपों की तरह आप होशियार हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा है इसके बारे में। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर इंसान की क्या करे, मदद करे प्यारे चीज़ें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन के इन शापों का सही अर्थ समझें, आइए इन पर हर एक झूठी राय और पहले से सोच विचारों को छोड़ दें जो मनुष्य की परंपरा ने हमारे अंदर पहुँचाए हैं, जो इंसान के मन के अंदर पहुँचाए हुए हैं, ठीक है ना। आइए हम अपने मनों को मनुष्य के प्रभाव या असर से शुद्ध करें। मनुष्य के प्रभाव से और मनुष्य के असर से क्या करें, शुद्ध करें। और जैसे मनुष्यों के प्रभाव के द्वारा शैतान क्या करता है, वो असर करता है और मोहर लगाता है, और उससे क्या करें, बचें। आप बोलो हालेलुया। अपने आप को क्या करें, हम शुद्ध करें, क्योंकि
बाइबल कहती है धन्य वह जो इन भविष्यवाणियों के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं, ठीक है ना। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी यानी प्रकाशित वाक्य पुस्तक के वचन को और भविष्यवाणी को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। जब हम प्रकाश की किताब 1 अध्याय उसकी 3 आयत देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या कहता है, समय निकट है। समय निकट है, सो हमें क्या करना है, समझना है, वचना है और परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है, ठीक है ना। और खुदा को निराश नहीं करना, पवित्र आत्मा को निराश नहीं करना, पवित्र आत्मा का सत्कार करना है, पवित्र आत्मा का आदर करना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर यही कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा का आदर करें, पवित्र आत्मा का सम्मान करें। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम खुदा का कलाम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 13 से लेकर 14 के वचन में क्या लिखा खुदा के वचन के, कि जो तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे मेरे नाम के कारण पिता तुम्हें देगा, ठीक है ना। सो हमने क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगना है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, ठीक है ना। हम तीनों चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते, त्रिएक परमेश्वर है। और आज इंसान जो है प्रभु यीशु पर विश्वास करता, तीन परमेश्वरों को नहीं मानता, बल्कि एक ही परमेश्वर को मानता है, जो परमेश्वर के ने 3 समयों में काम किया। पहले समय में परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया, आदम और हवा को बनाया। और दूसरे समय में जब इंसान ने फल खा लिया था पहले समय में, और उसको बचाने के लिए दूसरे समय में वो वही परमेश्वर यीशु मसीह बन के आ रहा, ठीक है ना। और जब उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी और वो हुक्म परमेश्वर का जो उसका था वो पूरा किया, उसकी आज्ञा को माना, तो मुर्दों में से जिंदा हो गया और 40 दिन अपने आप को लोगों पर प्रकट करता रहा। और सबको एक साथ इकट्ठे 120 लोगों को किया। फिर 500 लोगों के सामने ऊपर को उठाया गया और 120 लोग जब इकट्ठे हुए उसके जाने के बाद, तब पवित्र आत्मा वायदे के मुताबिक उनके ऊपर उतरा, जो जोएल की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को सब मनुष्य पर उठेल दूंगा। सो वो भविष्यवाणियाँ करने लगे, सो वो अन्य भाषा में बातें करने लगे, जीवे सब मनुष्यों पर ठहर गई। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरे समय में, तीसरा समय पवित्र आत्मा का युग है। सो हम और तीनों एक ही परमेश्वर हैं, ठीक है ना। और आप भटके ना, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि चुने हुए भरमाए जाएंगे। सो ना तो परमेश्वर के वचन को हम तोड़ मोड़ कर सकते हैं, ना उसमें कुछ मिलावट कर सकते हैं, ना उसको बढ़ा घटा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मनुष्य जा तो पशु की शाप अपने ऊपर ले रहा है, जहाँ परमेश्वर की शाप अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है ना। लेकिन मोहर वो लग रही है आप, ठीक है ना। सो प्रभु आपको आशीष दे। सो मैं आपको बताना, इसलिए बचना है, आत्मा को परखो, ऐसे ही ना किसी बातों में आ जाओ, फैसला जल्दी नहीं लेना, सोचना है। अपने जो आपके अगुए हैं, आपके पास्टर्स, आपके परमेश्वर के दास है, उनकी राय ले, उनसे बातें करें, उनसे फिर आप दूसरे जो आपको भरमाने आते हैं उनसे आप बात करें।
सो जो परमेश्वर के अगुए हैं, जो परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं सारे संसार में उसका सुसमाचार फैलाने के लिए, उनकी आज्ञाकारी करें, ठीक है ना, और उनके साथ मिले, उनकी सेवकाई में साथ दें, तो परमेश्वर के पास प्रतिफल है आपका। सारे बोलो हालेलुया। शैतान किसी भी रूप में आता है, लिखा है कि वो दूतों के का रूप भी धारण कर लेता है, ठीक है ना। इसीलिए स्पिरिचुअल होना है, आत्मिक होना है। प्रार्थना आप कितनी करते हैं, उपवास रखते हैं, वचन कितना पढ़ते हैं, इसकी तरफ सोचना है। सो प्रभु आपको आशीष दे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकाश की किताब निकालें हम 14 अध्याय उसकी 9 आयत में खुदा के कलाम में क्या लिखा है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। सो बाइबल निकालें मेरे साथ, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर लिखा है प्रकाश की किताब 14 अध्याय 9 में, फिर अब तीसरा स्वर्गदूत आया और फिर तीसरा स्वर्गदूत आया। प्रकाश की किताब 9 अध्याय 17 आयत तक आपने पढ़ना है। यहाँ पर देखिए लिखा है, फिर अब तीसरा स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर से बोला, यदि कोई पशु या उसकी प्रतिमा की आराधना करेगा और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी शाप ग्रहण करेगा, तो उसे ईश्वर के क्रोध की मदिरा पिलाई जाएगी, जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के प्याले में ढाली गई है। और यह पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और गंधक की यंत्रणा भोगेंगे, ठीक है ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आग और गंधक की यंत्रणा भोगेंगे। सो शैतान चाहता है कि इंसान को नरक में ले जाए, इसलिए वो इंसान को क्या करता है, भरमाता है, वचन को तोड़ मरोड़ करता है, सही मार्ग से इंसान को हटाता है। सो इसलिए आप सचेत हो जाएं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लें, ठीक है ना, और पवित्र आत्मा का सम्मान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगे, ठीक है ना, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगना है, किसे, पिता से। और पिता हमारी मदद करेगा पवित्र आत्मा के तरफ। पवित्र आत्मा हमें सुबह उठाएगा प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा हमें चर्च जाने के लिए कहेगा, पवित्र आत्मा हमें उपवास रखने के लिए कहेगा, पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर एक डर पैदा करेगा परमेश्वर का। किसका, परमेश्वर का। बोलो हालेलुया। जिसने धरती और आकाश को बनाया, सूरज चांद तारे को बनाया, जिसने आदम और हवा को बनाया है, जिसने आदम हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया जब उन्होंने बुरे ज्ञान का फल खाया। जब बुरे ज्ञान का फल खाएंगे तो हमें डर होगा, किसका, परमेश्वर का, ठीक है ना। और अगर आप पिता को नहीं मानोगे तो आपको डर किसका होगा, ठीक है ना। तो यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा मदद करेगा और पवित्र आत्मा को भेजेगा परमेश्वर। बोलो हालेलुया। सो प्रभु आपकी मदद करेगा। और शैतान चाहता है कि जिस तरह आदम और हवा को अदन की वाटिका से परमेश्वर जी ने बाहर निकाल दिया, आज मनुष्य को वो जीवन से, अनंत जीवन से, स्वर्ग से वो बाहर निकाल दे। इसीलिए शैतान कोशिश करता है और उसकी आत्मा कोशिश करती है, वो लोगों के द्वारा इंसान को गुमराह करता है, वचन को तोड़ता मरोड़ता है और इंसान का रास्ता क्या करता है, भटका रहा है। सो भटकना नहीं है। सो आप चुने गए हैं अनंत जीवन के लिए। परमेश्वर के ने आपसे इतना प्यार किया, सारे संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बोलो हालेलुया। सो आज आप दो राज्यों के बारे में जान चुके हैं, दो मोहरों के बारे में
एक शैतान की, एक परमेश्वर की, और 666 के बारे में, ठीक है ना। सो वो उसके 666 के बारे में आप जान रहे हैं कि उसके 666 अंग हैं। सो कई तरीकों के द्वारा, इन अंगों के द्वारा वो कहता है मनुष्य को भरमाता है। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या करना है? बचना है प्यारे जी, जो बचना है। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम प्रकाश की किताब निकालेंगे 15 अध्याय 2 में क्या लिखा है, खुदा का वचन क्या कहता है। 15 अध्याय उसकी 2 आयत में, मैंने आग से मिले हुए कांच के समुंदर सा कुछ देखा। क्या कहता है कि मैंने आग से मिले हुए कांच के समुंदर सा कुछ देखा, जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए। बोलो हालेलुया। जो लोग पशु यानी शैतान, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए। जो हमने क्या करना? विजयी होना, जीतना है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर सिद्धक रखो। खुदा का धन्यवाद करो कि उसने आज का सांस हमें दिया है, आज का दिन दिया है। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, कल अपने लिए आप चिंता करेगा, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के सामने घुटनों के बल जाने की जरूरत है, प्रभु से पश्चाताप करने की जरूरत है, वचन को पढ़ने की जरूरत है। वचन सीधा है, इसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, ना इसमें समझने के लिए मुश्किल बात है। पवित्र आत्मा सिखाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा को अलग कर दोगे तो पवित्र आत्मा कैसे आपकी मदद करेगा? जरा सोचिए मेरी बात। पवित्र आत्मा को पुकारोगे, पवित्र आत्मा को कहोगे कि मेरी मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, समझने में, प्रार्थना करने में, मदद करने में, वो करेगा। आप पेट का काम करते हैं, जहाँ आप खेती करते हैं, या आप फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ आप मिस्त्री का काम करते हैं, कोई भी काम करते, तो काम करने की शक्ति पवित्र आत्मा देता है, जिसने इंसान को बनाया। नहीं तो आप थक जाओगे, आपके घुटने दर्द करने लग जाओगे, कमर दर्द करेगी और काम करने की शक्ति नहीं रहेगी, वचन पढ़ने की शक्ति नहीं रहेगी, नींद आएगी वचन पढ़ते, दुआ करते नींद आएगी। जब आपके पास अभिषेक ही नहीं होगा, मसा नहीं होगा पवित्र आत्मा, तो कैसे प्रार्थना करोगे? कैसे चर्च जाओगे? कैसे दुआ करोगे? सिर्फ छोटी सी प्रेयर करोगे, बोलोगे आमीन। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर दम देखता है, दम। उसने अंधे बर्तलमई का दम देखा कि उसने कैसे वो पुकारता था। आज परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। इधर उधर की बातें समझने के बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो खुदा ने आपको अपना सेवक दिया है, जो आपका पास्टर है, जो आपको समझाता है, उस पर चलने की ज़रूरत है। वो आपको वचन में से बताता है, वो कोई गलत बात नहीं बताता है आपको। जो बाइबल में ठीक है वही बताता है, तो उसको मानने, उस आज्ञा को पालन करने की ज़रूरत है। शैतान आता है आपके कान में, किसी तरह की वो फुसफुसाहट पैदा करता है और फुसफुसाता है ताकि तुम रास्ते से भटक जाओ, ठीक है ना। लेकिन आपको जयवंत होना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई जय पाए उसको मैं अपने पिता के दाहिने हाथ बिठाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। आप दाहिने हाथ बिठाने के लिए बुलाए गए हैं, आप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाए गए हैं। तो जहाँ पर क्या लिखा है, जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वह कांच के समुद्र पर खड़े थे। बोलो हालेलुया। वह ईश्वर की वीणा लिए यानी ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान
और अपूर्व है। राष्ट्रों के राजा तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। वो ही परमेश्वर पवित्र जिसने धरती और आकाश बनाया है, जो प्रभु यीशु मसीह बन कर आया हमारे लिए। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे। सो इसलिए हमें आराधना करनी है, उसका सुसमाचार फैलाना है जो सही है, उसमें तोड़ मरोड़ नहीं करना, ठीक है ना, सीधा मार्ग बताना है। अगर किसी अंधे को आप गलत रास्ते पर, उसने जिस तरफ जाना दूसरी तरफ उसको भेज दोगे तो वो कितना दुखी और परेशान होगा। ऊपर परमेश्वर देखता है, ठीक है ना, और अंधे को अंधा मार्ग नहीं दिखा सकता, नहीं तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे, ठीक है ना। इसलिए आंखें खोलनी है। यीशु मसीह ने कहा जिनकी आंखें हैं, जिनकी आत्मिक आंखें हैं, वो देखे आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। जिसकी कान है वह सुने, समझे कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। सो आत्मा मुझ में आपको क्या कहता है, समझे बात को। बोलो हालेलुया। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। बोलो हालेलुया, प्रकट हो गए हैं। और यीशु मसीह ने कहा मैंने शैतान को जीत लिया है। बोलो हालेलुया। और आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा प्यारे चीजों। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं प्रकाश की किताब 20:4 है, तो उसमें क्या लिखा है जरा ध्यान दें आप। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए मेरे साथ खुदा का वचन निकालें। 20 अध्याय उसकी 4 में खुदा के कलाम में क्या लिखा है। देखिए जहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, प्रकाश की किताब 20:4 में, मैंने सिंहासन देखे जो उन पर बैठने आए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु के साक्षी यानी उसकी गवाही और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी। जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी, वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे प्यारी चीजों, ठीक है ना। सो प्रभु आपकी मदद करे, क्या करेंगे, वो राज्य करेंगे। राज्य करते रहेंगे, ठीक है ना। वह पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। शेष मृतक 1000 वर्ष पूरे हो जाने से पहले पुनर्जीवित नहीं हुए। यह पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का सहभागी है। बोलो हालेलुया। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का सहभागी है। ऐसे लोगों पर द्वितीय मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, यानी दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। सो हम पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। बोलो हालेलुया। दूसरी मृत्यु जो नरक, जो आग की है, झील की है, और जहाँ पर वो पशु और वो शैतान इंसान को लेकर जाना चाहता है। और जो वचन को समझेंगे, जो इन दो मोरों के बारे में, दो राज्य के बारे में, 666 के बारे में जान जाएंगे, उन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। बोलो हालेलुया। वह ईश्वर और मसीह के पुरोहित होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे इन वचनों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस वचनों को सुनकर मजबूत हो चुके हैं। सो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, आप कभी नहीं फंसोगे शैतान के चक्रों में, और परमेश्वर आपकी
मदद करेगा। बुद्धि इसी में है, ज्ञान इसी में है। जब पहले हमने वचन सुना प्रकाश की किताब 13 अध्याय में, तो उसमें लिखा था ज्ञान इसी में है, ठीक है ना, ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, वो शीर्षत है। बोल हालेलुया। वो बरमाता है इंसान। सो प्यारे चीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए हम खुदा का कलाम देखें। पहला कुरिन्थियों 2:14 में पढ़ें। सो प्रभु आपको आशीष करे आज के इस पावरफुल वचनों के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 2:14 निकालें, प्रभु आपको आशीष दे। जिनके पास बाइबल अभी मेरे साथ वो निकालें, पहला कुरिन्थियों 2:14 के साथ। सो आइए प्यारे जी, जो प्रभु आपकी मदद करे। 2:14 में हम खुदा का वचन देखते हैं क्या लिखा है। देखो जहाँ पर लिखा है, प्राकृतिक मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता है। प्राकृतिक मनुष्य जो है ईश्वर के आत्मा की शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, जो परमेश्वर की आत्मा की है, जो होली स्पिरिट की है, जो पवित्र आत्मा की है, जो बचाए जाने की है, जो खड़े करने की है, ठीक है ना। मनुष्य ईश्वर के आत्मा की, प्राकृतिक मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता है। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है, ठीक है ना। आत्मा से ही, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आत्मा की यानी आत्मा की, पवित्र आत्मा की सहायता से, यानी पवित्र आत्मा ही बताएगा और परख करेगा। जैसे जौहरी परख करता सोना नकली है या असली है, डायमंड असली है या नकली है, इसी तरह पवित्र आत्मा की सहायता से ही क्या परख हो सकती है, उस शिक्षा की परख हो सकती है जो शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, अगर आप दुआ करने वाले, वचन पढ़ने वाले और भटकने वाले नहीं हैं, गुमराह होने वाले नहीं हैं, तो आप परख कर सकते हैं। क्योंकि लिखा है कि आत्मा की सहायता से ही शिक्षा की परख होती है। जो आप कौन सी शिक्षा सुन रहे हैं, आप पशु की शिक्षा या परमेश्वर की शिक्षा, पशु की शाप या परमेश्वर की शाप, ठीक है ना। परख करने वाला कौन है? आत्मा है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट है। वो हर बातों को की परख करता, गुद्दे गुद्दे को जान लेता। लिखा आत्मा सब बातों को जांच लेता है, परख लेता है। खुदा का दास पौलुस बोलता है। सो प्यारे जी, जो जहाँ पर लिखा है आध्यात्मिक मनुष्य यानी आत्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, इसलिए आत्मिक मनुष्य बनना है। बोलो हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है प्रभु का मन कौन जानता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्वान है। सारे बोलो हालेलुया। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। बोलो हालेलुया। तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, ना ठोकर खाएंगे, भरमाए नहीं जाएंगे, ना कोई भरमाएगा। बोलो हालेलुया। भरमाने वाले को हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो दूतों का रूप भी धारण करता है। उसने आदम और हव्वा को भरमाया, उसने भरमाया उन लोगों को
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ठोकर खा चुके हैं, लेकिन पश्चाताप करना है। प्रभु फिर से माफ़ी देने वाला परमेश्वर है, उसके पास आना है, एक बार माफ़ी तो मांग के देखो। वो माफ़ करने के लिए संसार में आया और इसीलिए उसने प्राण दिए। बोलो हालेलुया। ताकि वो माफ़ करे। वो माफ़ी का खजाना है प्रभु यीशु मसीह, दया का सागर है, क्षमा की खान है, प्रेम का सागर है, आशीषों की बारिश है, आशीषों की बरकत है, सब कुछ करने की शक्ति रखता है। गरीब को अमीर बनाने की शक्ति रखता है, अमीर को गरीब बनाने की शक्ति रखता है। इसीलिए उसने निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवान जो है वो लज्जित हो जाए, अज्ञानियों को चुन लिया ताकि ज्ञानी लज्जित हो जाए, निर्धनों को चुन लिया ताकि धनवान लज्जित हो जाए। उसने अनपढ़, उसने अज्ञानी को चुन लिया ताकि ज्ञानवान शर्मिंदा हो जाए। सारे बोलो हालेलुया। और शर्मिंदा शैतान होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम देखें कि हम पर कौन सी मोहर लग रही है। मोहर दिन प्रतिदिन लग रही है, जब परमेश्वर के राज्य की मोहर, जब पशु की मोहर। इसलिए 666 अंक जो है उसकी तरफ उसको देखें कि वो ऐसी चाल है और उसके बारे में आपने जान लिया। प्रभु आपको ब्लेस करे। समय को मुख्य रखते हुए जहाँ पर हम समाप्त करते, खुदा आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे नए अभिषेक के साथ, नए मसीह के साथ, और प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रॉफिट जॉन कुमार नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं, और इस तरह लोग बचाए जा सके। प्रभु आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आज के वचन के द्वारा आपने 100 गुना आशीष को पाया है, 100 गुना बुद्धि को पाया है। प्रभु आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। महान परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं। आपके लोगों ने पिता परमेश्वर 2 मोहरों के बारे में जान लिया, 2 राज्य के बारे में जान लिया, 666 के बारे में जान लिया। पिता परमेश्वर और इनकी मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए और इनकी बीमारियां कैंसिल हो, इनके कर्जे कैंसिल हो, इनके पासपोर्टों से शैतान जाए यीशु के नाम से, और इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई को छोड़े और इनके रास्तों से जाए यीशु मसीह के नाम से। गुमराह करने वाली शक्तियों को लज्जित करता हूँ। शैतान और उसके एजेंटों के द्वारा जो आपके लोगों के पास शैतान भेजता है गुमराह होने के लिए, उनके रास्ते शैतान के बंद करता है यीशु के नाम से। मत्ती की अंजील 12:29 के अनुसार इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इनके रुके हुए पैसे वापस आ जाए पिता परमेश्वर। जिनके पास घर नहीं घर मिले, और जिनके पास बच्चे नहीं बच्चे मिले, जो बिस्तर पर उठ खड़े हो जाए, जो देखते नहीं देखने लगे, जो बोलते नहीं बोलने लगे, जो सुनते नहीं सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से। जो कमज़ोर है तकड़े हो जाएं आपके वचन के द्वारा पिता। जो प्रार्थना नहीं कर पाते प्रार्थना करने पाएँ, जो वचन नहीं पढ़ पाते वचन पढ़ने पाएँ पिता परमेश्वर। जो उपवास नहीं रखते उपवास रखने पाएँ, इनको सामर्थ्य मिले, इनको अभिषेक मिले, पवित्र आत्मा कार्य करे इसी वक्त। प्रभु मैं अपने हाथों से इनको टच करता हूँ, इनको छूता हूँ। जितने मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं सब छुटकारा पाएं यीशु के नाम में, और अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फादर। सचमुच पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और इन्होंने 100 गुना आशीष, बरकत और चंगाई पाई है, और ये सही मार्ग पर आ चुके हैं। पिताजी मैं सारी महिमा आपको देता हूँ। जो पश्चाताप करें सारी महिमा आपको देते हैं। जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।